तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं, जिसके अंतर्गत 18,000 श्लोक और सुखदेव महाप्रभु राजर्षि परीक्षित का पावन संवाद, इसी का नाम है श्रीमद् भागवत। आज भागवत जी की कथा श्रवण करने से पूर्व यहाँ पर महात्म्य का प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। ये महात्म्य जो 6 अध्याय में वर्णित है श्रीमद् भागवत जी में, तो ये श्रीमद् भागवत जी की कथा नहीं है। भागवत जी का वही 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो उन 12 स्कंध 335 अध्याय 18,000 श्लोकों के अंतर्गत ये 6 अध्याय नहीं है। ये महात्म्य की चर्चा। तो ये कहाँ की कथा है भाई? तो ये पद्म पुराण की कथा है। यहाँ पर 6 अध्याय में आप महात्म्य के अध्याय के समापन में देखेंगे तो इत श्रीमद् भागवते नहीं लिखा है, इत श्री पद्म पुराण। पद्म पुराण का यहाँ पर 6 अध्याय रखे गए। महात्म्य का सीधा अर्थ होता है महत्व, महिमा। भाई जब तक किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के महत्व को, उसके महिमा से हम भली भांति परिचित नहीं होंगे, तो उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारा लगाव, हमारा अनुराग, हमारा प्रेम नहीं होता है। तो भागवत जी की क्या महिमा है? ये भागवत जी स्वयं, आप अपने गुणों का बखान किसी से परिचय करें तो उसमें अतिशयोक्ति होगी। भाई आपके अंदर क्या विशेषता है, क्या गुण हैं, ये जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके महिमा महत्व के विषय में परिचय कराए तो ये बात समझ में आती है। तो भागवत जी की क्या महिमा है, क्या महत्व है, ये पद्म पुराण में यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि भागवत जी ना तो पुस्तक हैं, ना तो पोथी हैं, ना ग्रंथ हैं, तो कौन है भाई? बोले भागवत भगवान है। अभी आप लोगों ने आरती किया कि नहीं? भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तरती। ये भागवत भगवान हैं। जैसे आप बद्री विशाल का दर्शन करने के लिए जाएं और वहां पर दर्शन करते हुए मन में भाव आए कि भाई बद्री विशाल तो बड़ी विग्रह, सुंदर विग्रह है, लेकिन ये पाषाण की है कि काष्ठ की है, धातु की है। यदि दर्शन करते हुए ऐसा भाव आ गया तो समझ लीजिए कि आपके दर्शन करने का कोई महत्व लाभ नहीं। अरे भाई बद्री विशाल के सम्मुख जब आप गए हैं तो साक्षात भगवान का ही वह दिव्य स्वरूप, दिव्य तेज का दर्शन करना चाहिए। उसी प्रकार से भागवत भगवान हैं, इनमें पुस्तक पुराण पोथी का भाव नहीं लाना चाहिए।